सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन ऑफिशियल। सो आज हम बात करने वाले एक जो चीज़ें एक्चुअली मैं वही चीज़ें यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ जो मैं यूजुअली सुन रहा होता हूँ। ठीक है, तो एक जो चीज़ें मैंने सुनी है लाइक कि आजकल बहुत ज़्यादा सुन रही कि लाइक फैट लॉस में कटिंग आइसोलेट यूज़ करना चाहिए, आइसोलेट प्रोटीन यूज़ करना चाहिए, या मतलब कब यूज़ करना चाहिए वे मतलब आइसोलेट हो गया, कंसनट्रेट हो गया। ठीक है, तो देखो पहली चीज़ ये जो ये जो बनाया गया है कि आइसोलेट कटिंग में यूज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये कोई कहीं लिखा नहीं है कि आइसोलेट कटिंग में यूज़ होता है। एक लॉजिक हो सकता है, ठीक है, लॉजिक उसका क्या हो सकता है मैं आपको समझाऊंगा। तो बात करते हैं मेनली पहले कि डिफरेंस क्या है बेसिकली। बाकी प्रोटीन की वेराइटीज़ पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे मेनली कंसनट्रेट। जो आप नॉर्मल पीते हो वो कंसनट्रेट होता है। ठीक है, ये हम लोग ब्लेंड भी पीते हैं। तो आपको पहले सिंपल से मैं समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, 4 वेराइटीज़ होती हैं बेसिकली, 4 या 5, 5 समझ लो। ठीक, 5 मैं बता देता हूँ। ठीक है, मतलब पूरी मान लेते हैं, पूरे प्रोटीन टाइप बता देता हूँ आपको सप्लीमेंट का। तो देखो एक हो गया आपका कंसनट्रेट, ठीक है, दूसरा हो गया आपका आइसोलेट, थर्ड हो गया हाइड्रोलाइज्ड, और फोर्थ हो गया ब्लेंड, और चौथा हो गया कैसीन। अब डिफरेंस क्या है, तो देखो एक मतलब ये एक एग्जांपल में समझा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो चाय बना रहे हो। ठीक है, तो इनिशियली क्या करो, आप पहले चाय में चीनी की जगह मिश्री डालो। मिश्री थोड़े से मोटे होते हैं। ठीक है, और वो थोड़ा सा वो मान लो जितने स्पीड से वो घुलेगा उसमें, और आपकी चाय बन के तैयार हो जाएगी। अब क्या किए कि उसको, अब आपने क्या किया कि मिश्री की जगह चीनी डाला। तो अब क्या होगा, जो चीनी डालने पे चाय आपकी जो है, चाय में थोड़ा सा मिश्री से कंपेरेटिवली और तेज़ घुलेगी। ठीक, उसके बाद क्या किया आपने, उसको और पीस दिया, चीनी को पीस दिया, एकदम पाउडर बना दिया। उसके बाद आपने चाय में डाला तो वो और तेज़ घुलेगी। ठीक है, एक ये मतलब देखो मोटा मोटा डिफरेंस का एक एग्जांपल में समझा रहा है कि देखो डिफरेंस है क्या एग्जैक्टली। यही डिफरेंस है। आई कंसनट्रेट आपका समझ लो मिश्री है। ठीक है, आइसोलेट हो गया वो समझ लो आपकी चीनी है, एंड लाइक जो हाइड्रोलाइज हो गया समझ लो उस आपका वो एकदम पाउडर फॉर्म में जो शुगर है। ठीक है, ये एक एग्जांपल समझाने का तरीका है। इस पर आप लोग कमेंट मत करने लगना कि अरे ऐसे कंपेयर कर रहे हो चीनी से। देखो एक वो समझाने का तरीका है। स्पीड की बात करें, डाइजेशन जो मेन जो एक फैक्टर होता है आइसोलेट है कंसनट्रेट का, ये डाइजेशन की स्पीड होती है, वो होती है कि लाइक वो और तेज डिजॉल्व होता है आपकी बॉडी में। तो ये हो गया। ठीक है, ये मैं स्पीड बात कर रहा। ठीक, एक डिफरेंस, एक चीज़ और होती है डिफरेंस में कि जैसे जो कंसनट्रेट होता है, ठीक है, कंसनट्रेट मतलब समझ लो कि बेसिक फॉर्म में कंसनट्रेट में थोड़े हो सकते हैं फैट कार्ब्स होंगे मे बी। ठीक है, आइसोलेट में हो सकता है थोड़ा कार्ब्स नहीं होगा, फैट होगा मे बी 1 ग्राम। ठीक, हाइड्रोलाइज्ड में वो भी नहीं होगा। समझ देखो बाकी, लेकिन ये एक चीज़ है कि हमारे लेवल पे, जैसे इवन एथलीट लेवल पे, जब तक कि वो लास्ट वीक का या कुछ एकदम स्पेसिफिकली नहीं जा रहा है, उसके लिए वो इफेक्ट नहीं करने वाली है। क्योंकि हम चीज़ देखो 1 ग्राम फैट या 4 ग्राम कार्ब्स या 3 ग्राम कार्ब्स आपकी बॉडी में डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे अनटिल आप बहुत ही एक्यूरेसी पे आप काम करो अपनी बॉडी के साथ। बहुत ही रेयर होने वाला, बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो कंसनट्रेट का बताया, आप कंसनट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज समझा दिया। जैसे कंसनट्रेट आपका मिश्री हो गया मान लीजिए, एक एग्जांपल था, मैं उसको पकड़ मत लेना आप लोग बात। ठीक है, आइसोलेट वो आपका जो मिश्री हो गया, कंसनट्रेट थोड़ा सा चीनी कर दिया, अगर उसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया तो वो आपका आइसोलेट, और थोड़ा और कर दिया तो हाइड्रोलाइज्ड। मतलब क्या हुआ, घुलने की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन देखो चाय तो फिर भी बनती है ना आपकी, तीनों डालोगे तब भी चाय बनेगी। समझ गए आप, शायद समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ इन चीज़ों से। ठीक है, और वो बताया मैंने कि जैसे कंसनट्रेट में हो सकता है कि फैट और कार्ब्स दोनों होंगे मे बी, आइसोलेट में मे बी बस फैट होता है, कार्ब्स नहीं होगा, हाइड्रोलाइज्ड में बस प्रोटीन होगा, बाकी चीज़ें नहीं होंगी उसमें। ये किसी को समझाने का तरीका है बेसिकली। ठीक है, और जो ब्लेंड क्या होता है, ब्लेंड ये होता है कि ब्लेंड आपको सबसे सस्ते मिलेंगे। ब्लेंड में होता है तीनों मिक्स होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड, आइसोलेट और कंसनट्रेट, तीनों मिक्स होते हैं। तो देखो अब बात आती है कि भाई यूज़ क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक सीधा इसका जवाब है, आपके बजट में जो बनता है आप यूज़ करो। इस अब लॉजिक में बता रहा, फिटनेस लेवल पे, इवन बॉडी बिल्डिंग लेवल पे भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं करता है अनटिल, जैसे देखो बॉडी बिल्डर्स के साथ ऐसा होता है
कि वो 5-6 महीने की प्रेप करते हैं, 3-4 महीने की प्रेप करते हैं, लेकिन वो जब चीज़ें आप 4-5 महीने लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हो तब वो आपको इफेक्ट करेंगी। ठीक है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में करोगे तो लॉन्ग टर्म एक प्लान वे में चल रहे हो तो वो इफेक्ट करेंगी। लेकिन अब ये मान लो आप क्या खाते हो, सुबह से उठा शाम को क्या खाया, कुछ भी, मतलब इतना कुछ ऑन पॉइंट तो है नहीं। रोटी 4 की जगह 5 भी कर सकते हो, चावल 100 ग्राम की जगह 150 ग्राम भी कर दोगे। ठीक है, तो उस पॉइंट पे आपको इतना बारीकी ध्यान देने की जरूरत नहीं कि मैं आइसोलेट यूज़ करूँ या कंसनट्रेट यूज़ करूँ, ब्लेंड यूज़ करूँ या हाइड्रोलाइज यूज़ करूँ। मैं कहता हूँ जो आपके बजट में बने, जो आपको फीजिबल लगे वो आप यूज़ करो, क्योंकि इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तीनों में। ठीक है, होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में, बहुत लॉन्ग टर्म में। अब वो लॉन्ग टर्म में वो भी तब जब आपकी बाकी डाइट ऑन पॉइंट होगी तब। सो ये था आइसोलेट कि आइसोलेट और कंसनट्रेट में हाइड्रोलाइज हो तो कौन सा हमें लेना चाहिए, ये आप शायद बेहतर समझ जाओगे। देखो मेन डिफरेंस होता है डाइजेशन की स्पीड का, जो हम लोग के लेवल पे मैटर नहीं करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई जो थोड़ी सी फैट और कार्ब्स की, वो भी इस लेवल पे मैटर नहीं करता है अनटिल आप बहुत स्पेसिफिक टाइम पे बहुत ऑन पॉइंट सब कुछ कर रहे हो और बहुत आप मतलब एक बारीक चीज़ से अपने रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो ये था एक, मुझे लगा ये बहुत ही शानदार टॉपिक है बताने के लिए आप सभी को, क्योंकि एक ये होता है ना कि जैसे अभी आजकल क्या होता है कि ट्रेनर्स हैं या कोई भी स्टोर वाला है, कुछ भी कोई भी है, यूजुअली आइसोलेट सजेस्ट कर देते हैं कि फैट कटिंग करना है तो आइसोलेट यूज़ करो। आइसोलेट एंड कंसनट्रेट में आप रेट का जब डिफरेंस निकालोगे ना तो 1000 का अंतर पड़ेगा। और आइसोलेट और हाइड्रोलाइज में डिफरेंस हो तो हाइड्रोलाइज 1000 रुपये और ज़्यादा पड़ेगा कंसनट्रेट से, आइसोलेट से। ठीक है, तो समझ लो मैं ऐसे समझा रहा, देखो ब्लेंड है, ठीक है, ब्लेंड एक समझ लो, ब्लेंड ले लो और सस्ता पड़ता है तो उससे अच्छा बजट है तो कंसनट्रेट ले लो, उससे और अच्छा बजट बनता है आइसोलेट ले लो, और उससे और अच्छा बजट बनता है तो हाइड्रोलाइज ले लो। लेकिन एक भी समझना, ये मत सोचना कि मैं हाइड्रोलाइज यूज़ करूँगा तो मैं एक बहुत ही तगड़ी बॉडी अचीव कर लूँगा, अगर ऐसे ब्लेंड पीऊँगा तो नहीं अचीव करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये वही समझो कि अगर आप दूध, गाय का दूध पी लो, भैंस का दूध पी लो, कोई डिफरेंस बहुत नहीं आने वाला ना। वो जो आप सालों साल पियोगे तो भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है तो आपने भी शायद वेट पुट ऑन कर लो। बहुत लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, इतना आप अगर आने वाले 1 महीने का प्लान नहीं करते हो, 1 दिन का प्लान नहीं करते तो अपने लॉन्ग टर्म के बारे में क्यों सोच रहे हो। तो ये था आइसोलेट, हाइड्रोलाइज और कंसनट्रेट के बीच में चूज़ करने का मैंने बता दिया कि क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी है तो आप देखो, हर कोई अपने ओपिनियंस रखता है नेट पे, यूट्यूब पे, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा विश्वास करो। ठीक है, आप जाओ इस चीज़ को रिसर्च करो, आप जाके पढ़ो इस चीज़ों को, गूगल करो, नेट पे पढ़ो, क्योंकि देखो कहने के लिए 1000 चीज़ें, क्रेडिबिलिटी जिन चीज़ों की होती है ना, आप उन चीज़ों की बात करो, आप जाओ खुद पढ़ो, रिसर्च करो। मैंने जो बातें कही आप एक बार जाके नेट पे पुट ऑन करो, देखो कि कितना ये बातें सही हैं। लाइक ये जो चीज़ें हैं, ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो कोई प्लान्ड वे में नहीं बना रहा कि मुझे क्या क्या बोलना है, ये जस्ट नेचुरली मैं सुनता हूँ, जो लोग देखता हूँ वही मैं बता रहा आपको। सो ये था एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। लाइक अपने जान पहचान वालों को सबको अवेयर कीजिए इस बारे में कि किन प्रोटीन को चूज़ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। एंड जैसे अगर आपको मन है तो आप हर वेराइटी यूज़ करो कभी कभी, जैसे एक चेंज के लिए कि चलो हाइड्रोलाइज यूज़ करके देखते हैं, एक बार कंसनट्रेट यूज़ करके देखते हैं, एक बार ब्लेंड यूज़ करके देखते हैं। अगर एक बार ऐसे ट्राई कर सकते हो, चेंज करते रहो। देखो चेंज करते रहो, सब थोड़ा सा एक मज़े भी रहेंगे, तुमको भी थोड़ा सा, हर चीज़ मैंने ट्राई किया है। एंड लाइक अगर बजट इशू है तो ब्लेंड यूज़ करो, सस्ता पड़ता है, ठीक, और उससे थोड़ा बेटर कंसनट्रेट, फिर आइसोलेट। हाइड्रोलाइज्ड बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा आपका, 7-8 हज़ार के आसपास पड़ता है वो, और 2.5 किलो का बॉक्स, वो फिर मतलब ही नहीं है उस बात का। एंड जो एक जो वैरायटी मिस हुई थी लास्ट में, कैसीन है। कैसीन स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है, वो रात में हम सोने से पहले पी सकते हैं उसको, जैसे रात में दूध पीते हैं, दूध में कैसीन ही होता है। तो अगर कैसीन की कोई बहुत ज़रूरत नहीं, लाइक अगर आप कैसीन से, दूध से आपको दिक्कत होती है तब आप कैसीन ले सकते हो, वो भी कंपल्सन नहीं है, आप डाइट से भी चेंज कर सकते हो चीज़ों को जो स्लो डाइजेशन में डाइजेस्टिव की तरह काम करे। जैसे कि चिकन हो गया, ये सब चीज़ें रॉ फूड्स हैं जो आपका रात भर बहुत डाइजेशन में टाइम लेती हैं, लाइक आप पेट आपका रात में भरा रहेगा। सो ये था 5 वेराइटीज़ मैंने बताई प्रोटीन की, एंड लाइक क्या चूज़ करना चाहिए आपको। सो दैट्स इट। बाकी कोई भी क्वेश्चंस होंगे, कोई भी क्वेरी होगी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, हमारे स्टोर पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल आपको हेल्प करने के लिए
फिटनेस के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग. सो कीप सपोर्टिंग अस. थैंक यू न्यूट्रिशन. थैंक यू.